ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन पूल टी टेस्ट। ठीक है जी। और नॉन पूल टी टेस्ट जो है ये हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जब इक्वल नॉट इक्वल अज्यूम करें हम। ठीक है ना। whenever we assume the standard deviation of the population is not equal are not equal। ठीक है। तो वी आर डीलिंग विद द टॉपिक जो कि इन्फ्रेंस है फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स, जिसको हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट भी कहते हैं। और इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में लास्ट जो लेक्चर था वो मेरा किसके ऊपर था? पूल टी टेस्ट के ऊपर था, जिसमें हमारी अजम्पशन क्या थी कि व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बोथ आर इक्वल। ठीक है, व्हेन पॉपुलेशन मीन आर इक्वली अज्यूम्ड। और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? व्हेन पॉपुलेशन मीन आर नॉट इक्वल। तो इंडिपेंडेंट सैंपल में दो टेस्ट है, एक पूल टेस्ट है और दूसरा नॉन पूल टी टेस्ट है। ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या है इसका नॉन पूल टी टेस्ट का? एच नॉट कि μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी दो ग्रुप्स हैं और दोनों ग्रुप का जो एवरेज है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है। तो इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो क्या यूज़ करेंगे हम? x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2। इसमें के x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट सैंपल का एवरेज और x2 सेकेंड सैंपल का एवरेज। ठीक है। फर्स्ट सैंपल दैट इज़ टेकन फ्रॉम फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकेंड सैंपल दैट इज़ टेकन फ्रॉम सेकेंड पॉपुलेशन। इसी तरह S1 स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल। N1 क्या है? फर्स्ट सैंपल का साइज। S2 स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएंस ऑफ सेकेंड सैंपल। और N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सैंपल साइज ऑफ सेकेंड सैंपल, साइज ऑफ सेकेंड सैंपल। वी कॉल दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर द नॉन पूल टी टेस्ट। ठीक है ना। और क्या कहते हैं इसको? द नॉन पूल टी टेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज द टू सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, विद इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम। ठीक है, द नॉन पूल टू वेरिएबल टी टेस्ट एंड द नॉन पूल इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ये सारे इसके नाम है। SPSS में जब आप इस टेस्ट को रन करते हो ना, तो SPSS में इसका नाम क्या है? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहते हैं इसको। ठीक है। और इसके अलावा जो वो आप इसको नॉन पूल टी टेस्ट भी कह सकते हैं। नॉन पूल क्यों है? इसलिए कि वेरिएंसेस इक्वल नहीं है। जब वेरिएंसेस इक्वल अज्यूम करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? पूल टी टेस्ट कहते हैं। अच्छा, इसकी ख़ास बात क्या है कि जनाब नॉन पूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये इतना बड़ा फार्मूला है। ये डेल्टा जो है ये डिनोट करता है कि इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसका स्पेसिफिक फार्मूला है, इसलिए इसको डेल्टा नोटेशन से इसको यूज़ किया जाता है। और इसका फार्मूला क्या है? देखें, S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2, जो कि टी टेस्ट का डिनोमिनेटर है। यही चीज़ यहाँ पे है, S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2। इन दोनों को सम करके फिर इसका जो आंसर होगा उसका होल स्क्वायर करें। फिर इसको डिवाइड कीजिए आप किससे? S1 स्क्वायर अपॉन N1 के स्क्वायर और डिवाइड बाई N1 माइनस 1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2 का होल स्क्वायर। फिर इसको डिवाइड करें N2 माइनस 1 से। फिर इन सबको इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करा दें, यू विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपको S1 स्क्वायर अपॉन N1 एक दफ़ा आप कैलकुलेट कर लें, S2 स्क्वायर अपॉन N2 ये कैलकुलेट कर लें तो अलग से, तो ये हमेशा आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल S1 स्क्वायर अपॉन N1 को आप A ट्रीट कर दें और इसको B ट्रीट करें S2 स्क्वायर अपॉन N2 को, तो ये A यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे B यूज़ हो रहा है, यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे A स्क्वायर अपॉन N1 माइनस 1 है प्लस B स्क्वायर अपॉन N2 माइनस 1 है। तो आप सिंपली आप जो है वो जब भी इस क्वेश्चन को नॉन पूल टी टेस्ट को सॉल्व करें तो A और B अलग से सॉल्व कर लें और जस्ट प्लग इन करें फॉर्मूले में A और B। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा? A प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे A का स्क्वायर करें, उसको N-1 से N1 माइनस 1 से डिवाइड करें, प्लस B स्क्वायर करें, उसको N2 माइनस 1 से डिवाइड कर लें। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है और याद भी हो जाएगा, फॉर्मूला याद करना भी आपके लिए आसान है। बहरहाल ओपन बुक एग्ज़ाम होगा तो इसमें जो है ना वो आपके सामने फार्मूले सारे ओपन होंगे। अच्छा, दूसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल का भी टॉपिक इसमें साथ साथ हम बता रहे हैं।
तो फॉर एग्जांपल इस केस में नॉन पूल टी टेस्ट का जो क्वेश्चन, इसमें अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना हो तो इसका फार्मूला ये है, x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। ठीक है जी, ये इंटरवल एस्टिमेशन का जो तरीका होता है, यानी कि एस्टीमेट प्लस माइनस z स्कोर या t स्कोर मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड एरर। तो ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है और ये एस्टीमेट है जो कि डिफरेंस ऑफ टू मीन है, इसलिए x1 बार माइनस x2 बार यूज़ किया गया है। और प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है अपर लिमिट को, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर लिमिट को। इसका मतलब है एस्टीमेट में से, यानी x1 बार माइनस x2 बार में से अगर आप माइनस करेंगे टी स्कोर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर, तो आपको मिल जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल का लोअर लिमिट, और अपर लिमिट के लिए आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है जी, तो ये जो है वो इस टॉपिक में या हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अब जब भी जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो हाइपोथेसिस के जो 6 स्टेप्स हैं उनमें से सिर्फ जो तब्दीली, जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में चेंज आएगा। नॉन पूल टी टेस्ट है तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये यूज़ करेंगे हम, इसका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करेंगे। पूल टी टेस्ट था तो उसमें हमने, आपको याद होगा, S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर के बजाय हमने SP यूज़ किया था, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया था। उसका एक अलग फार्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया है पूल्ड वेरिएंस का। ठीक है जी, तो अब हाइपोथेसिस टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें पार्ट ए और बी है। पार्ट ए में हाइपोथेसिस टेस्ट है और पार्ट बी में कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला ये आपके सामने है, और हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऊपर दिया हुआ है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो लेट सपोज से ये हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपके सामने। ओके जी, रिक्वायरमेंट देखें सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। अ मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड ए exceeds the average tensile strength of thread B by at least 12 kg। इसका मतलब है एक्सीड का हाइपोथेसिस है कि थ्रेड A जो है वो थ्रेड B से एक्सीड कर रहा है, कितने से, 12 kg से एक्सीड कर रहा है। ठीक है जी, तो ये क्लेम है, और क्लेम आपको पता है हमेशा कि क्लेम H1 होता है, और H0 जो कि नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, H0 क्या होगा, H0 ये होगा कि एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ कि H1 पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है जी, H1 क्या है, ये मेरे पास H1 है कि एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड A एक्सीड्स द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड B बाय एटलीस्ट 12 kg। ठीक है, और अगर मैं इसका नल हाइपोथेसिस बनाऊं तो बच्चों क्या नल इसका बनेगा, इसका नल क्या बनेगा, एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड ए एंड एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड बी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमेशा नल स्टेटमेंट होगी, तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन दी, क्या है, एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड ए एंड, ठीक है, एंड द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड बी। तो ये हमारे पास क्या है, नल स्टेटमेंट है कि कोई डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेटिव क्या है, तो डिफरेंस मौजूद है। अल्टरनेटिव क्या है, डिफरेंस मौजूद है। इस बात को अगर मैं नोटेशन की फॉर्म में लिखूं तो नोटेशन क्या, किस तरह लिखा जाएगा कि μ1 इज़ इक्वल्स टू μ2। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम, और कह सकते हैं μ1 माइनस μ2 जो है वो क्या है, इक्वल्स टू 0 है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। और H1 क्या बनेगा, H1 बनेगा μ1 जो है वो ग्रेटर है μ2 से, कितना ग्रेटर है, इनका डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 12 किलोग्राम ग्रेटर है, यानी μ1 माइनस μ2 जो है वो क्या है, ग्रेटर है, कितने से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितने से, 12 किलोग्राम से। ठीक है जी, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं करें इसको, ग्रेटर देन 12 किलोग्राम। ठीक है जी, तो ग्रेटर देन 12 किलोग्राम।
तो डिफरेंस क्या है, इनका जो डिफरेंस है वो 12 किलोग्राम से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हाइपोथेसिस बनेगी। ठीक है, अच्छा, इसमें 12 जो किलोग्राम हमने लिखा है, तो ये हाइपोथेसिस 12 किलोग्राम की है। तो इसका मतलब है कि एच नॉट में भी हम क्या लिखेंगे, एच नॉट ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि हम क्या लिखेंगे कि देयर इज़ नो डिफरेंस के बजाय हमने क्या लिखना है, क्योंकि क्लेम क्या है, द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सीड्स द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बी। ए बी से एक्सीड कर रहा है, किससे, बाय 12 kg से एक्सीड कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसका H1 क्या बनाएंगे कि 12 kg से एक्सीड नहीं कर रहा। ठीक है ना, बल्कि नो डिफरेंस के बजाय क्या लिखेंगे कि, इसको सही कर लेते हैं पहले, कि ये हम क्या लिखेंगे, द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड ए, यहाँ एक्सीड लिखा है, इस एक्सीड को हमने क्या लिखना है, डज नॉट एक्सीड। ठीक है, ये वर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके से हमने इसको फॉलो करना है। द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड ए, एक्सीड के बजाय क्या होगा, डज नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड बी बाय एटलीस्ट 12 kg। तो व्हाट डज इट मीन कि एक्सीड नहीं कर रहा, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो इक्वल है किसके, 12 kg के इक्वल है। एक्सीड नहीं कर रहा तो इसका मतलब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 12 kg है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट में हमेशा नल हाइपोथेसिस जो वो इक्वल टू के ऊपर बेस करेगा, अल्टरनेटिव जो वो ग्रेटर देन या लेस देन या नॉट इक्वल्स टू के ऊपर, ये आपको पता है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस की हाइपोथेसिस है, और डिफरेंस में जो है वो कितने का डिफरेंस है, कि एक क्लेम क्या है, 12 से ज़्यादा का है। ठीक है ना, एक्सीड्स कर रहा है 12 से, तो इसका मतलब है डिफरेंस जो वो ग्रेटर देन 12 है, और इसका नल क्या बनेगा, इक्वल्स टू 12 है। ठीक है, तो डज नॉट एक्सीड से क्या मुराद है, हमेशा अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस हमेशा आपको सिंपल बनाना है। तो सिंपल से क्या मुराद है कि इक्वल्स टू, सिंपल का मतलब क्या है, इक्वल टू का साइन यूज़ करना है। तो इक्वल टू के आगे क्या यूज़ करना है, वो जो क्वेश्चन में क्लेम में गिवन है, क्लेम में क्या है, 12 से एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका नल क्या बनेगा, इक्वल्स टू 12 बनेगा। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस डिफाइन करना होता है। ये हमने हाइपोथेसिस डिफाइन किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, ये स्टेप नंबर 1 है, और स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं बच्चों, स्टेप 2 में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, अल्फ़ा जिसको कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर नहीं गिवन तो फिर हम अज्यूम करते हैं 0.05। देखें, टेस्ट द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम यूजिंग 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये क्वेश्चन में गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। स्टेप नंबर 3 जो है, ये हर टेस्ट प्रोसीजर का डिफरेंट होगा। आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा टेस्ट प्रोसीजर यूज़ होगा। अब देखें इस क्वेश्चन को, इसमें दो पॉपुलेशन की बात हो रही है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बी थ्रेड और एक थ्रेड ए, दो थ्रेड्स हैं, थ्रेड ए और थ्रेड बी की टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो इसका मतलब है दो पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो जो कि हमारा आज का टॉपिक है। और दूसरी बात क्या हो रही है, टेस्ट जो करना है उसमें अजम्पशन क्या है, उन्होंने बताई पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। इसका मतलब है दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है हमें जो टेस्ट लगाना है वो कौन से लगाना है, नॉन पूल टी टेस्ट। तो इस सेंस दोनों पॉपुलेशन मीन जो है वो इक्वल नहीं है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। तो हमें क्या यूज़ करना है, नॉन पूल टी टेस्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे। और नॉन पूल टी टेस्ट का स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, तो नॉन पूल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ही आपके पास है, t इज इक्वल्स टू x1 बार और माइनस x2 बार अपॉन s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। ये आप यहाँ पे इसके जगह लिख दीजिए। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जगह स्टेप नंबर 3 में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं।
तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये आप इसको, सॉरी कॉपी नहीं हुआ शायद, तो ये जनाब आप कॉपी कर लें इसको, और ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमने लिख दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके साथ आप चाहें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिख लें साथ में, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका है। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कॉपी कर लें, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के साथ ही डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, और इसके साथ साथ हम इसकी कंप्यूटेशन भी कर लेते हैं। यानी स्टेप नंबर 3 में हम टी क्या करते हैं, टी कैलकुलेटेड निकाल लेते हैं। तो टी कैलकुलेटेड के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, x1 बार चाहिए हमें, ठीक है ना, x1 बार की वैल्यू चाहिए, x2 बार की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए हमें, s1 स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है, और क्या चाहिए हमें, s2 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए हमें, n1 चाहिए, n1 की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए हमें, n2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखें दोबारा से क्वेश्चन में देखें क्या क्या गिवन है। टू टेस्ट दिस क्लेम 50 पीसेस ऑफ ईच टाइप ऑफ थ्रेड वर टेस्टेड। तो इसका मतलब है n1 भी 50 है और n2 भी 50 है। तो सबसे पहले तो आप n1 n2 की जगह 50-50 कॉपी कर लें। n1 भी 50 है और n2 भी क्या है, 50 है। उसके बाद देखें क्या गिवन है। टाइप ए थ्रेड हैड एन एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 86.7 किलोग्राम विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन 6.28। इसका मतलब है ये क्या गिवन है, x1 बार गिवन है और S1 गिवन है। S1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, S1 गिवन है 6.28। तो 6.28 और 86.7, 6.28 86.7, और यहाँ क्या लिखेंगे 6.28। इसका स्क्वायर लेना आपको, क्योंकि S1 स्क्वायर हम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो x1 स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर ले लीजिए, 6.28 का क्या करें, 6.28 का स्क्वायर कर लीजिए। और इसी तरह फिर देखें ऊपर क्या दिया हुआ है, x2 बार। x2 बार मीन्स टाइप बी की बात हो रही है। टाइप बी हैड एवरेज कितना है, 77.8 और 5.61। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, 5.61। तो 77.8 यहाँ पे लिख दीजिए, 77.8 और S1 स्क्वायर ये क्या दिया हुआ है, 5.61 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। 5.61 का स्क्वायर एक दफ़ा देख लें, दोबारा सही वैल्यू लिखिए, 5.61 77.8 77.8। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसका मतलब है पूरा डेटा आ गया। तो ये सारा डेटा आ गया है। अब आप इजीली जो है वो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, x1 बार माइनस x2 बार और S1 स्क्वायर n1, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आप जो है वो इसको सॉल्व कर लीजिए। टी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेल में ले जाते हैं और एक्सेल में ये सारी इन्फॉर्मेशन ले गए। अच्छा जी, तो टी कैलकुलेटेड के लिए हमें पहले तो चाहिए न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या है, x1 बार माइनस x2 बार। तो x1 बार माइनस x2 बार हो गया 86.7 माइनस 77.8। तो ये आ गया आपके पास टी कैलकुलेटेड का न्यूमरेटर। ठीक है जी, ये क्या है, न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर देखें, फार्मूला डिनोमिनेटर का क्या है। डिनोमिनेटर में हमें चाहिए इसको मैंने कहा था इस पूरे को a कह दीजिए, इस पूरे को b कह दीजिए। तो पहले a हम कैलकुलेट कर लेते हैं, S1 स्क्वायर अपॉन n1। तो मैं पहले a कैलकुलेट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं b कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो a का मतलब क्या है, S1 स्क्वायर अपॉन n1। S1 क्या है, 6.28। 6.28 का स्क्वायर करेंगे हम और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 50 से। तो ये मेरे पास आ गया a। और इसी तरह b के लिए क्या करेंगे, 5.61, इसका हम स्क्वायर करेंगे पहले और स्क्वायर करके जो भी आंसर आएगा उसको 50 से डिवाइड कर देंगे। ये मेरे पास b आ गया। तो बच्चों ये a है और ये b है, इन दोनों को डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है, a प्लस b करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेना है तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर के लिए
डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है बच्चों मुझे कि डिनोमिनेटर इज़ स्क्वायर रूट है किसका, a प्लस बी का, तो ये मेरे पास a आ गया और ये b आ गया और इसका स्क्वायर रूट ये मेरे पास आ गया डिनोमिनेटर। नाउ t कैलकुलेटेड के लिए क्या करना है मैंने, t कैलकुलेटेड जो है, t कैलकुलेटेड क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा दो, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये मेरे पास आ गया t कैलकुलेटेड। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर देख लें। t कैलकुलेटेड के लिए x1 बार माइनस x2 बार, तो x1 बार है 86.7 और x2 बार है 77.8, इसको दोनों को माइनस किया, हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 8.9। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फॉर्मूले में क्या है, s1 स्क्वायर अपॉन n1, s1 हमारे पास था 6.28, इसका स्क्वायर किया तो ये 6.28 का हमने स्क्वायर किया है और उसको फिर डिवाइड किया किससे, 50 से, ये हमारे पास आ गया 0.778। और इसी तरह 5.61 है, 5.61 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया तो ये s2 स्क्वायर आ गया, उसको डिवाइड किया 50 से, क्योंकि सैम्पल साइज़ 50 था तो ये 0.629 है। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, इन दोनों को हम सम करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर जो कि 8.9 है, इसको जब डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से 1.19 से, तो ये हमारे पास क्या आ गई, t कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई। तो t कैलकुलेटेड कितने आई, 7.47, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए t कैलकुलेटेड इक्वल्स टू कितना आया, 7.473। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप में t कैलकुलेटेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 7.473। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 हमें इसकी क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए याद रखें कि अगर वन टेल्ड टेस्ट है तो क्रिटिकल वैल्यू वन टेल्ड होगी और टू टेल्ड है तो दो क्रिटिकल वैल्यूज़ होंगी। इस वक्त हमारे पास वन टेल्ड है और वन टेल्ड भी कौन सा है, ये इसको क्या कहेंगे हम, ग्रेटर है, तो इसका मतलब है इसको क्या कहेंगे, राइट साइड या राइट टेल्ड टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है ये, राइट टेल्ड टेस्ट है, ग्रेटर है। अगर ये लेसर होता तो उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट होता है, और अगर ये नॉट इक्वल टू होता तो उसको क्या कहते हैं हम, नॉट इक्वल टू होता तो टू टेल्ड टेस्ट कहते हैं। इस वक्त चूँकि ग्रेटर के ऊपर है अल्टरनेटिव, इसलिए राइट टेल्ड टेस्ट है। तो क्रिटिकल वैल्यू कहाँ बनेगी, राइट साइड पे बनेगी। तो राइट साइड का मतलब है कि हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट H0 करेंगे कब, इफ़ t कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या हो, ग्रेटर हो किससे, t टेबुलेटेड वैल्यू से। और t टेबुलेटेड वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लें। सबसे पहले तो t टेबुलेटेड का मतलब है t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है विथ अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो कितना गिवन है, अल्फ़ा एंड कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और t अल्फ़ा कितना गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है, और कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप दोबारा से कैलकुलेशन करें। डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देखें हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले में a हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये b है, s2 स्क्वायर अपॉन n2, इसको हम b कह रहे हैं। तो सिंपली हम इस फार्मूले को किस तरह यूज़ करें कि पहले न्यूमरेटर निकाल लेते हैं। न्यूमरेटर के लिए क्या करना है हमें, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a है प्लस b और इसका होल स्क्वायर है। तो दिस मीन्स के a हमारे पास है 0.78, सॉरी इसको पहले हम इक्वल टू, और a हमारे पास है दिस वैल्यू प्लस b की वैल्यू है 0.62, और इसको क्या करें हम, क्या करें स्क्वायर कर दें। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम का न्यूमरेटर आ गया। और इसी तरह डिनोमिनेटर के लिए क्या करें हम, डिनोमिनेटर के लिए हमने क्या करना है, a स्क्वायर डिवाइड बाई n1 माइनस 1 प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई n2 माइनस 1। तो a स्क्वायर यानी कि हमारे पास ये a की वैल्यू है, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे और डिवाइड कराएंगे किससे, n1 माइनस 1 से। n1 मेरा 50 है तो 1 में से 1 माइनस किया तो ये क्या आया 49, और फिर इसको प्लस करेंगे किससे, b स्क्वायर, यानी ये b की वैल्यू है, इसका स्क्वायर ले लें और इसको डिवाइड करा दें किससे, b स्क्वायर डिवाइड बाई n2 माइनस 1। n2 भी हमारे पास 50 है तो इसका मतलब है 50 माइनस 1 दैट इज़ 49।
तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या करना है, न्यूमरेटर को डिवाइड करें आप डिनोमिनेटर से, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 96.77। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 96.77, इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर लें। किससे अप्रॉक्सीमेट करें इसको आप, 96.77 यानी कि 97। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 97 है। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब आप इस स्टेप में लिख दें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 97 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह क्या लिखते हैं, 97। और अब आप टी टेबल में जाएं, और टी टेबल में आपने 0.05 के ऊपर देखना है। तो टी टेबल, हम सबसे पहले टी टेबल में जाएंगे, और टी टेबल में किस में जाना है हमें, 0.05 में, और 0.05 में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 97 है। अच्छा, अब 97 एग्जैक्टली 97 नहीं है, 95 मिल जाएगा और 100 मिलेगा। तो आप 95 भी ले सकते हैं और आप 100 भी ले सकते हैं, मामूली सा फ़र्क है। कितने वैल्यू के ऊपर देखना है, 0.05 पे। तो देखें 95 में कितना आ रहा है, 1.661, और 100 पे क्या आ रहा है, 1.660। आप मामूली सा डिफरेंस है, 1.661 हम चूज़ कर लेते हैं, 1.661। तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितने हैं, 1.661। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 4 में हमने टेबुलेटेड वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ 1.661। 1.661। अब आपने डिसाइड करना है कि आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 5 जो है, उसमें क्या करना है, आपने डिसीजन लेना है कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट। जनाब, कैलकुलेटेड कितनी आ रही है, 7.473। ठीक है, और रिजेक्ट कब करना है, कैलकुलेटेड अगर ग्रेटर हो टेबुलेटेड से। तो कैलकुलेटेड कितनी है, 7 है, टेबुलेटेड कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब है कैलकुलेटेड ग्रेटर है, इसका मतलब है H0 क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो आप क्या लिखें, सिंस टी कैल इज ग्रेटर देन 1.661, देयरफॉर क्या करें, देयरफॉर वी रिजेक्ट H0 रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद आप स्टेप नंबर 6 में इसकी आप कंक्लूजन चाहें तो लिख लें कि स्टेप 6 में क्या कंक्लूजन है, कि अब आप जो है वो ये लिखेंगे कि रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, आपका H1 एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब है आप कंक्लूजन जो देंगे हमेशा वो H1 पे देंगे। तो H1 पे क्या कंक्लूजन है कि रिजेक्ट हो गया, हैंस क्या कहेंगे कि द एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड ए एक्सीड कर रही है किससे, एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड बी से बाय एटलीस्ट 12 kg। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि आपका H0 रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब है H1 एक्सेप्ट हुआ। तो H1 जो है उसको आप डायरेक्ट आप इसको इंटरप्रिटेशन में ले सकते हैं। तो हमेशा कंक्लूजन जो होगी वो क्वेश्चन से ही H0 या H1 इन दोनों को देखते हुए आपने जो ना वो जो भी रिजेक्ट हुआ है तो उसके अल्टरनेट जो होगा उसको आपने एक्सेप्ट करना है। तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन आप लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये जो है वो जो है आपका हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर नॉन पूल टी टेस्ट है। तो नॉन पूल टी टेस्ट के सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल ये सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें भी क्या कह रहे हैं कि आपको ब्रांड ए और ब्रांड बी, दो ब्रांड्स दिए हुए हैं, उनका एवरेज गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और टेस्ट करना है किसको, टू ब्रांड ऑफ टायर अज्यूम द पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अनइक्वल। तो अनइक्वल वेरिएंस जैसे ही लिखा हुआ है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो नॉन पूल टी टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो नॉन पूल टी टेस्ट के क्वेश्चन में इसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है कि आप जब वो हमेशा नॉन पूल टी टेस्ट के लिए आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो चेंज कहाँ पे होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में चेंज होगा। नॉन पूल टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक बड़ा सा फार्मूला है, वो आपने यूज़ करना है। और याद रखें हमेशा जो है उसको उस फार्मूले को सिंपल करने के लिए ए और बी में कन्वर्ट कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, इसमें एक और काम है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो ये फार्मूला आपके पास गिवन है। इसमें x1 बार x2 बार जो ये आपको गिवन है, S1 और N1 ये ए और बी की फॉर्म में आपको मैंने बता दिया था। टी अल्फ़ा बाई 2 जो है ये आपको पहले बता दिया गया है कि टी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब 95% है अगर, तो इसका मतलब है अल्फ़ा की वैल्यू 5% होगी, और अल्फ़ा बाई 2 जो होगी वो कितनी होगी, 0.025 होगी। तो आप 0.025 के ऊपर टी टेबल यूज़ करके वहाँ से आप जो वो टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और टी की वैल्यू फाइंड करके
उस पर जो है वो फिर आप क्या करें वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और फिर इस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस इंटरवल को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, प्लस से अपर लिमिट आ जाएगी और माइनस से लोअर लिमिट आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये जैसे ये डिफरेंस x1 बार माइनस x2 बार जो है वो अभी हमने जैसे कैलकुलेट किया था, तो ये डिफरेंस आ गया x1 माइनस x2, ये कितना है 86 माइनस 77, ये डिफरेंस आ रहा है 8.9 का। तो एक तो ये यूज़ होगा 8.9 और दूसरा इस फॉर्मूले में क्या यूज़ हो रहा है s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर रूट है। तो ये स्क्वायर रूट हमने यहाँ यूज़ किया है, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी, सॉरी ये जो है वो ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं s1 स्क्वायर अपॉन n1, ठीक है ना। और इसी तरह प्लस बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं s2 स्क्वायर अपॉन n2, ये बिल्कुल ए और बी कैलकुलेट हो गया। और ये डिनोमिनेटर ये स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ये यानी कि आपका 8.9 डिफरेंस आ गया और ये स्टैंडर्ड एरर आ गया 1.19। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए क्या करना है, इस नंबर को प्लस माइनस करना है इस नंबर के साथ, लेकिन इस नंबर को पहले आपने टी अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो टी अल्फ़ा बाई 2 जो कि टेबल से आएगा, तो टेबल आपने देखना है टी अल्फ़ा बाई 2 के लिए और कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस केस में इस क्वेश्चन में जैसे टी अल्फ़ा बाई 2 जो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन कहाँ पर है, क्वेश्चन ये है। तो इसमें टी अल्फ़ा बाई 2 फॉर एग्जांपल ये 95% है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.05 के ऊपर। तो 0.05 अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा 0.025। तो टी अल्फ़ा बाई 2 मीन्स 0.025 के ऊपर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है वो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 97। तो टी टेबल में 0.025 के ऊपर 97 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने देखना है। तो ये जैसे आपका टी टेबल है 0.025, देखें ये 0.025 ये रहा, और 95 के ऊपर देख लीजिए ये कितना आ रहा है 1.985। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आप एस्टीमेट करोगे तो टी अल्फ़ा बाई 2 की जगह क्या रिप्लेस करोगे 1.985। तो 1.985 के ऊपर और डिफरेंस आपके पास ये है 8.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर जो वो कितना है 1.19। तो 8.9 प्लस माइनस 1 कितना था 985 टाइम्स 1.19, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है जी। तो ये जो है वो पूल टी टेस्ट जो है वो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं।